हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर गिव अप में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो जैसे कि आपको सबको पता लग ही गया होगा, उत्तराखंड पुलिस भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। अभी अभी आयोग ने उसको अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। आप चाहें तो विज्ञप्ति को वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ी भर्ती है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो उत्तराखंड के बेरोज़गार थे उसकी इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। तो एक बड़ी भर्ती यहाँ पे मैं मानूँगा इसके लिए। और डिटेल में हम इसके जो आवेदन में है एज कितनी मांगी गई है, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो विज्ञापन में मेन पॉइंट है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए और बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो उसके लिए आप इस कंप्लीट वीडियो को देखें। इसमें आपको एक एक टॉपिक मैं क्लियर कराऊंगा कि कहाँ पे क्या है, कितना फिजिकल होगा, फिजिकल के नंबर रिटर्न में जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, क्या होगा पहले, क्या होगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हम इसमें समझेंगे। महिलाओं के लिए कितने पद हैं, पुरुषों के लिए कितने पद हैं, और फॉर्म भरने की जो डेट है वो आप देख सकते हैं। विज्ञप्ति आज जारी हो चुकी है। फॉर्म ऑनलाइन भरने की जो डेट है वो 3 जनवरी 2022 से है। तो ये नया साल आपके जीवन में नई खुशियाँ लेके आएगा, आई होप। अगर आपने अच्छी से तैयारी कर रखी होगी, अभी टाइम आपको काफ़ी मिलेगा। देखो, इसका जो अनुमानित लिखित परीक्षा की अनुमानित समय है वो जून है, तो आपके पास काफ़ी लंबा टाइम है तैयारी के लिए। फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, रिटर्न की तैयारी भी जम के शुरू कर दीजिए। और लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो 16 फरवरी है। ठीक है, और रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब बढ़ सकते हैं, घटने के चांस वैसे रहते नहीं हैं। तो इसमें थोड़ा डिटेल में ये देख लेते हैं कि जो टोटल पद है वो 1521 है। और इसमें आज एसआई की भी अभी विज्ञप्ति शायद जारी हो जाएगी, उस पर मैं अभी वीडियो लेके आ जाऊँगा। और जो टोटल पद है सिविल पुलिस के, नागरिक पुलिस जिसको बोलते हैं, जो जनपद में कार्य करती है, ज़िले में जो आपको दिखती है, जो चालान करती है, ये सब चीज़। तो उसमें 785 पद हैं और ये केवल पुरुषों के लिए है, मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद पीएससी और आईआरबी में 291 पद हैं, ये भी केवल पुरुषों के लिए है। लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ पे पद है। फायरमैन में पुरुष और महिला दोनों के लिए पद हैं। 445 कुल पद हैं। तो 445 कुल पद का मतलब कि ये महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है, कोई भी इस पर फाइट कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ महिलाओं के लिए रिजर्वेशन भी है। ठीक है, तो शायद 133 पद तो केवल महिलाओं के लिए है इस 445 में से, बाकी महिलाएं पूरे पदों पे फाइट कर सकती है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए कुल पद कितने हैं फायरमैन में? 445। और इतनी आपके लिए रिजर्व है 133। तो चलो डिटेल में समझते हैं, जिलेवार मेरिट बनेगी, क्या होगा आगे। तो इसके लिए हम विज्ञापन पे चलते हैं और वहाँ से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होगा। तो चलो विज्ञापन पे चलते हैं हम। अब ये आपकी विज्ञप्ति है और ये अभी अभी जारी हुई है, डेट आप देख सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, इसके लिए आयोग द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। सबसे पहले आपको आवेदन भरने से पहले अपना OTR सही से भरना है। और OTR अगर आप किसी साइबर कैफ़े से भरवाते हैं तो वहाँ पे पूरा डेटा आप खुद जो है एक बार चेक करेंगे। ठीक है, सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि उसमें आपने जो डिटेल डाल दी है, आपने पता चल रहा है कि मेल की जगह पे फीमेल कर दिया। जैसे कि आयोग ने एक नोटिफिकेशन दिया भी था कि कई कैंडिडेट ने क्या कर रखा है, मतलब वो फीमेल है और उसने मेल जो है ऑप्शन चूज़ कर रखा है, तो उससे बाद में बहुत दिक्कतें आती है। तो आपको क्या करना, अपना OTR बिल्कुल सही सही फिलअप कराना है, पूरी डिटेल्स उसमें सही से डालना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेल आईडी में मेल भी कर सकते हैं। तो OTR भरने का अगर प्रोसेस आपको समझाना है तो वो भी मैं आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो चलो, ये आपने सबसे पहले अपना OTR भरना है। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का उसमें लिंक रहता है, उस पर क्लिक करके आप अपनी पूरी हाई स्कूल से लेके इंटरमीडिएट, मूल निवास, आपका जाति प्रमाण पत्र, सब चीज़ें उसमें अपलोड करनी पड़ती है, सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है। फिर आपको बार बार कुछ नहीं करना पड़ेगा, फॉर्म भरना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है, अभी तक ये बताया गया है आयोग के द्वारा। और उसके लिए आपको पता ही है, डेट जून में दी गई है। अब चलते हैं हम अभ्यर्थी आवेदन पत्र से पूर्व विज्ञप्ति के सभी प्रावधान व शर्तें तथा अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति अवश्य पढ़ लें। तो आपको इस विज्ञप्ति को ढंग से पढ़ लेना है, और मैं जो मेन पॉइंट है वो क्लियर कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरी विज्ञप्ति को पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पद नाम सबसे पहले आता है उत्तराखंड पुलिस, जो पुरुष भर्ती है। और आरक्षी, पीएससी और आईआरबी में जो पुरुष भर्ती है ये केवल पुरुषों के लिए, उसमें पदों का विवरण दिया गया है। तो उत्तराखंड पुलिस जो सिविल पुलिस है उसमें आप पद देख सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 149 पद हैं। ठीक है,
और इसमें यहाँ आरक्षण ये अलग से दे रखा है, क्षैतिज आरक्षण की फ्रीडम फाइटर के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 7 पद हैं, ऑर्फन जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 7 है, होमगार्ड के 7 हैं और अदर्स के लिए 125। फिर आता है अनुसूचित जनजाति 31 पद, ये आप आगे उसी हिसाब से समझ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग के 110 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS है उसके 79 पद हैं, ठीक है। उसके बाद सामान्य में कुल पद 416 हैं जिस पे कोई भी फाइट कर सकता है और टोटल पद हैं 785। तो काफ़ी पद हैं और जिसने अच्छे से तैयारी की होगी उसका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। और उसके बाद हम चलते हैं PSC में, ठीक है। तो PSC में अनुसूचित जाति के लिए 55, ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सबके पद हैं और सामान्य के 154, EWS के 29, 291 टोटल पद हैं और आगे उसको इस हिसाब से दिया गया है आरक्षण के हिसाब से, ठीक है। आप समझ सकते हैं, ऊपर मैंने बता दिया ये फ्रीडम फाइटर का है, एक्स सर्विसमैन का है, ये अनाथ बच्चों का है और ये होमगार्ड का कोटा है, होमगार्ड के भी काफ़ी पद हैं इस बार, और ये अदर्स मतलब ओपन जिस पे फाइट हो सकती है वो ये है। उसके बाद हम चलते हैं आगे नीचे। देखो इसमें उसने साफ लिख दिया है कि जहाँ पे ऐसे विभाग जहाँ कुल पदों में महिलाओं पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हैं उन पदों में महिलाओं हेतु 30% आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। मतलब जो ऊपर दिए गए पद हैं सिविल पुलिस और PSC IRB में महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये केवल पुलिस पुरुषों के लिए बढ़ती है। समझ में आ गया होगा। अब आपका जो पे स्केल है, जो वेतन है आपका 21,700 से शुरू होगा और 69,100 है, लेवल 3 में आता है। ये तो सब हो गया, अब ये आप समझ गए होंगे। शैक्षिक अर्हता आपको जो है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद नैनीताल द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। मतलब इसके लेवल की, अगर आपने CBSE से भी किया है, ICSE से किया है, किसी दूसरे बोर्ड से किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि आप उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद शारीरिक अर्हताओं में चलते हैं जिसमें आपकी ऊंचाई है, तो आपकी जो हाइट है वो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है। तो उत्तराखंड तो लगभग पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसलिए आप 160 सेंटीमीटर हाइट मान के चलिए, केवल देहरादून के कुछ हिस्से और उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़ के। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के कुछ हिस्से को छोड़ के बाकी सब के लिए 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। चाहे वो सामान्य का है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, चाहे अनुसूचित जनजाति का है, जो भी है। हाँ, अनुसूचित जनजाति के लिए कम रहती है केवल, ST के लिए, ठीक है ना। ST के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। तो ये भी आप समझ गएंगे आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास जो है अनुसूचित जाति जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र धारित होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। हो सकता है वो अपलोड करते समय उसको मांगे। अब आती है आपकी चेस्ट। तो चेस्ट भी वही है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 से 83 मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाव है। देखो मैंने आपको जो पुरानी मेरी वीडियोज़ है फिजिकल के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे लोग बोल रहे थे कि चेंज होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ, प्रोसेस सेम है। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 और 81। तो उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग यही हैं, केवल हरिद्वार उधम सिंह नगर अगेन वहीं छोड़ के, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आगे चलते हैं और जो नेक्स्ट है वो है पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण। ये उसने लिख दिया कि देहरादून पूरी चक्राता तहसील राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा यमुना इसके मध्य जो है मसूरी का पहाड़ी क्षेत्र जो है, और आपका नैनीताल गढ़वाल कोटद्वार सब माउंटेन के ऊपर पिथौरागढ़ अल्मोड़ा सभी जिलों को संपूर्ण भाग पर्वतीय क्षेत्र में है, ठीक है। बागेश्वर का भी है, रुद्रप्रयाग चंपावत, ये भी सब पर्वतीय क्षेत्र में माना जाएगा। बाकी अब आप चलते हैं आपका फिजिकल टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। उसके बाद आपकी होगी सबसे पहले आपकी शारीरिक अर्हता परीक्षा होगी जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट देखी जाएगी। उसके बाद आप अगर आप वहाँ से पास होते हैं तब आप फिजिकल में आएंगे और फिजिकल 100 नंबर का होगा और इसके नंबर आपके रिटर्न में जोड़े जाएंगे। इसका मतलब 200 नंबर का आपका कुल पेपर होगा, 100 नंबर का फिजिकल, 100 नंबर का रिटर्न, और जो टोटल नंबर होंगे उसके आधार पर आपका चयन होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। 100 अंकों की होगी फिजिकल की परीक्षा, ठीक है। और इसमें आपको कम से कम 50% अंक अनिवार्य हैं। जिसके 50 से कम नंबर आए वो बाहर, उसको रिटर्न में नहीं बैठाया जाएगा, ठीक है। तो ये है। सबसे पहले देखो मैंने आपकी अपने मेरी फिजिकल की वीडियो उसको ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस समझा रखा है। क्रिकेट बॉल थ्रो, अगर आप 50 मीटर फेंकते हैं 10 नंबर मिलेंगे केवल, 55 पे 12, 60 मीटर से ज़्यादा फेंकते हैं तो 14, 65 पे 16 और 70 पे 20 नंबर मिलेंगे। लंबी कूद होगी उसके बाद, अगर आप यहाँ से पास हो जाते हैं
तो 13 फीट क्वालिफाई है, उससे कम वाला भार हो जाएगा। 10 नंबर 14 फीट 12, 15 फीट 14, 16 फीट 16, 17 फीट 18, और अगर आप 18 फीट मान लेते हैं तो 20 नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद हम चलते हैं चिनिंग अप, जो बीम होते हैं खींचने के लिए, आप कैसे भी पकड़ के खींच सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, मतलब आप बाहर से पकड़ो अंदर से पकड़ो, लेकिन 5 बार तो आपको छूना ही है। इसके लिए 10, 7 बार 12, तो ये तो मेरे ख्याल से आपको पूरे 10 मारने चाहिए और 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद है बैठक, जो उठक बैठक होता है, ठीक है, वो आपको 100 मारने हैं, 10 नंबर मिलेंगे। अगर इतने कम मारेंगे तो यहाँ नंबर इतने कम हो जाएंगे, ठीक है। दंड बैठक, उसके बाद डिप्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी आपको, अगर आप 4 मिनट में जो है 75 मारते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, 50 मारते हैं तो 8 नंबर मिलेंगे। इसमें आप बीच बीच में रुक के मार सकते हैं, 4 मिनट का टाइम है, आप 2 मिनट तक मारिए, फिर थोड़ा रेस्ट लीजिए, उठ सकते हैं, फिर दोबारा मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दौड़ और चाल। तो 3 किलोमीटर की मैंने रेस आपको पहले भी अपनी फिजिकल की वीडियो में बताई थी, 20 नंबर की है। अगर आप 20 मिनट में मारेंगे तो 10 ही नंबर मिलेंगे, और 10 मिनट में मार देते हैं तो 20 नंबर, 12 मिनट में मारते हैं तो 18, कम से कम 14 में तो आपको मारनी चाहिए 16 नंबर, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल है। अगर आप फिजिकल में पास होंगे तभी आप जो है लिखित परीक्षा में आगे आएंगे। तो लिखित परीक्षा के लिए भी बता दिया है आयोग ने कि उसके बाद आपका 100 अंकों की 2 घंटे की एक ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी सहित प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इसमें 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह के भी रहेंगे शायद, मुझे लग रहा है। तो सामान्य हिंदी पे ज़्यादा फोकस करें और उत्तराखंड पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सामान्य हिंदी और उत्तराखंड मुझे लग रहा है 50 नंबर का तो यही आ जाएगा। खैर, रिटर्न के ऊपर मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। अब हम चलते हैं, दूसरा जो वैकेंसी है वो है फायरमैन की, जिसमें महिला पुरुष सभी के लिए पद है। तो वहाँ पे जो पदों की संख्या है फायरमैन में, वो अनुसूचित जाति के लिए 85, ये आप देख सकते हैं। वोमेन के लिए यहाँ पे 25 पद रिजर्व हैं, मतलब 85 में से 25 तो वुमेन लिए ही जाएंगे, ज़्यादा भी, पूरी 85 भी हो सकती है अगर बॉयज़ को उन्होंने पीछे डिफीट कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अनुसूचित जनजाति के लिए 17 पद हैं, 5 पद महिलाओं के लिए, ये रिजर्व हैं, ये मत सोचना कि आपके लिए यही पद हैं, आपके लिए ये वाले पद भी हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और ओबीसी के लिए 62, और यहाँ पे 19 आपकी वुमेन के लिए, और ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 62, और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं, ओबीसी की महिलाएं हैं, उनके लिए 19 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 44 पद हैं, और 13 पद महिलाओं के लिए ईडब्ल्यूएस में, और टोटल 237 पद फिर अनरिजर्व्ड है, इस पर कोई भी फाइट कर सकता है, इसमें 71 महिलाएं आनी चाहिए। तो 133 पद केवल महिलाओं के लिए, तो एक 445 में से 133 घटा के जो भी बचता है तो वो पद पुरुषों के लिए, ये आप देख सकते हैं। और महिलाओं के लिए पूरे 445 पद हैं, सभी पे फाइट कर सकती हैं। उसके बाद इसका जो पे का लेवल है वही है जो सेम है, ठीक है। फायरमैन आपको पता ही है, जो आग बुझाने का काम करते हैं, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ज़्यादा इतना टफ नहीं है। इसके लिए भी इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है उत्तराखंड से या किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट से। इसके लिए फिजिकल जो है वो शारीरिक अर्हताएँ, महिलाओं के लिए अगर आप बात करें, महिला अग्निशामक फायरमैन के लिए पहले बताया गया है। तो उसमें क्या है, आपको सामान्य के लिए 152 सेंटीमीटर, ओबीसी एससी के लिए सबके लिए 152, अनुसूचित जनजाति के लिए 147, और अगर आप पर्वतीय, तो उत्तराखंड में मैक्सिमम पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो अगर आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर है तो आप इसमें बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त और है, वजन आपका न्यूनतम 45 ग्राम होना जरूरी है, 45 किलोग्राम होना ज़रूरी है। तो बहुत सारी लड़कियां इसमें बाहर होती हैं, तो इसमें थोड़ा फोकस करें। मिनिमम वेट 45 kg होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण। ये फिर से वही बात है जो मैंने आपको अभी तक बता दी है, शारीरिक दक्षता। उसके बाद फिजिकल जो आपका होगा, तो ये महिलाओं के लिए आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। फीमेल के लिए फायरमैन में 20 नंबर का क्रिकेट बॉल थ्रो है, अगर 16 मीटर फेंकेंगे तो 10, और 20 मीटर फेंकेंगे तो 12, 24 फेंकेंगे तो 14, 28 फेंकेंगे 16, 32 फेंकेंगे तो 20 नंबर मिलेंगे। फिर लॉन्ग जंप महिलाओं के लिए, अगर 8 फीट मारेंगी तो 8 फीट मतलब क्वालिफाई, उससे कम मारेंगे तो बाहर है, 10 नंबर, और मैक्सिमम 13 फीट पे 20 नंबर मिलेंगे। दौड़ 50 मीटर की रेस होगी आपकी, अगर 16 सेकंड में कर दी तो 10 नंबर, और सबसे कम 11 सेकंड है, और उसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे। बाकी अगर इनमें आते हैं तो ये नंबर आगे लिखे हुए हैं, इसको आप समझ सकते हैं। शटल रेस आपको पता ही है, 25 मीटर की होती है, और 4 राउंड आपको उसको मारने हैं, जैसे 25 मीटर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है।
तो ये भी अगर 29 सेकंड में करा तो 10 नंबर, और 26 सेकंड में कर दिया तो 20 नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद स्किपिंग आपको पता ही है, जो रस्सी कूद जिसको बोलते हैं, वो अगर आपने 80 बार कर दिया 1 मिनट में तो 20 नंबर मिलेंगे। अगर 55 कम से कम करना है 1 मिनट में 10 नंबर मिलेंगे। बाकी बीच में अगर आप आते हैं तो ये वाले नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, फिजिकल में। तो प्रत्येक स्पर्धा में महिला अभ्यर्थी को न्यूनतम मानक पूर्ण करना जरूरी है। अगर आपके इससे कम नंबर आते हैं, जो 10 हैं, तो आप बाहर हैं। फायरमैन के लिए, अब पुरुष की बात करें तो पुरुषों के लिए जो है, जो ऊंचाई है, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से नहीं है तो 168 सेंटीमीटर है, और पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए 160 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए 157। पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र भी आपको रखना पड़ेगा, अनुसूचित जनजाति का भी रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है, इसमें जो चेस्ट है थोड़ी ज़्यादा मांगी जाती है। सभी वर्गों के लिए सीने की माप 81.3 सेंटीमीटर, तो चेस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, तो ये पुरुषों के लिए। और 86.3 फुलाव होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। तो यहाँ पे कोई भी छूट नहीं दी गई है चेस्ट में, आप देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र को कोई छूट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये है कि आपकी अगर चेस्ट कम है तो आप यहाँ पे बाहर हो सकते हैं, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल होगा पुरुषों का, और ये सेम प्रोसेस है जैसे आपका कांस्टेबल का फिजिकल है, सेम वही है। लॉन्ग जंप है, क्रिकेट बॉल थ्रो है, उतना ही है जितना उसमें था, कोई चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है, दौड़ है। उसके बाद फिर 200 अंकों की एक लिखित परीक्षा। तो आप मतलब दोनों जगह आपको अप्लाई करना है, नागरिक पुलिस में, पीएससी आईआरबी में, और इसमें फायरमैन में, ठीक है। फिजिकल आपका एक साथ हो जाएगा, और फिर 100 अंकों की परीक्षा भी आपकी एक साथ होगी, ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके लिखित परीक्षा में 100 में से 45 नंबर से कम आते हैं और आप जनरल और ओबीसी के हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। तब चाहे आपके जो फिजिकल है उसमें 100 में से 100 क्यों नहीं है, अगर आपके यहाँ पे 45 नंबर नहीं आते हैं, इससे कम आते हैं, तो आप बाहर हैं, आपको मेरिट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वैसी एसटी और एससी के लिए अगर आपके रिटर्न में 35 से कम नंबर आए तो भी आप बाहर हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझ लेना। माइनस मार्किंग होगी, और ये मैंने आपको बता दिया है लिखित परीक्षा में जो भी है इसके बारे में दे रखा है। अच्छा, अब पदों का विकल्प चयन। विज्ञापन में आरक्षी, पीएससी और फायरमैन के पदों का विज्ञापन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को इसमें से उपयुक्त पद के चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के बाद प्राप्त अंकों की वरीयता क्रम के आधार पर अभिलेख सत्यापन के समय दिया जाएगा। तो ये जो आपको पद हैं, आपको तब जब जितनी आपकी मेरिट होगी आपको चॉइस मिलेगी, आपको जहाँ जाना है, आप जिसकी अच्छी मेरिट होगी वो कहीं भी ले सकते हैं। बाकी जिसकी मेरिट कम होगी उसको लास्ट में पीएससी में ही जाना पड़ता है, ये आपको पता ही है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण व लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र का अलग अलग विकल्प उपलब्ध होगा। तो आपको जिस ज़िले में आप हैं, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा पुलिस ही कराएगी आपकी, तो उस ज़िले की पुलिस लाइन में ही आपका फिजिकल होगा, तो वहाँ पे आप चूज़ कर लेना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, ठीक है। और उसका आपका जो रिटर्न का है उसको भी आप उसी में चूज़ करेंगे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि एज कितनी है। अब यहाँ पे एज अभी तक कुछ भी ज़्यादा बढ़ाई नहीं गई है। 1 जुलाई 2021 को अगर आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है, और अधिकतम 23 मान लेना आप, क्योंकि 22 है, 1 साल की छूट दी गई है, तो 23 साल। तो आज मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि 18 से 23 वर्ष इसमें एज है। किससे किसके बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तो वो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका बर्थ जो है, अगर आपका जन्म जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1998 से पहले का है तो आप इसमें आवेदन के पात्र नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1/7/2003 से पहले का है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और 1 जुलाई 2003, चाहे आपका जन्म 2 जुलाई 2003 है, ठीक है, तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। 1 अगस्त 2003 वाला भी इसमें आवेदन नहीं कर सकते। उसके बाद 1 जुलाई के बाद जिसका भी जन्म है वो इसमें आवेदन 2003 के बाद वाला आवेदन नहीं कर सकता। मैं किसके लिए बता रहा हूँ, पुलिस में जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, महिलाओं के लिए अलग है, मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, महिलाओं के लिए एज ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बीच में अगर आपका जन्म है 1998, 1 जुलाई 1998 से
और 2003 1 जुलाई 2003 के बीच में अगर आपका जन्म हो रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी EWS के लिए। और उसके बाद महिलाओं के लिए 26 वर्ष है, 18 से 26। और पुरुषों में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो SC ST और OBC है उनके लिए जो है 5 वर्ष की छूट है। तो 23 और 5 28 वर्ष आपके लिए, तो आप उस हिसाब से देख लेना। इसका मतलब आपके लिए शायद 93 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके बाद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम महिलाओं की बात करते हैं। तो महिलाओं के लिए जन्म अगर आपका 1 जुलाई 1995 1 जुलाई 1995 के बाद का है, ठीक है, और 1 जुलाई 2003 के पहले का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर में समझ में आ गया होगा। महिलाओं में अगर बात करें तो SC ST OBC की जो महिलाएं हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो अगर आपको कोई डाउट है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। होमगार्ड के लिए भी यहाँ पे 3 वर्ष की छूट है, ये मैंने क्लियर कर दिया। और नहीं, 5 वर्ष की छूट है, ठीक है, अगर आपने 3 वर्ष की सेवा कंप्लीट कर रखी है। और इसका प्रमाण पत्र आपको जिला कमांडेंट से लेना पड़ेगा। जिसने उत्तराखंड से जो है इंटरमीडिएट करा होगा या जो उत्तराखंड का निवासी होगा वही अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट के लिए भर्ती नहीं है। ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, स्थायी निवासी के लिए है। और ये अनापत्ति तो आपको कुछ है नहीं, राष्ट्रीयता सब सही है। चिकित्सा ये मेडिकल आपका बाद में होगा जब आप रिटर्न वगैरह में निकल जाते हैं, चरित्र सब ये बाद में हो जाएगा। आरक्षण भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और 1 मिनट है, ये यहाँ पे है एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए आपको पता है कितना % रिजर्वेशन है। 5% कोटा इसमें होमगार्ड का है और 5% एक्स सर्विसमैन का है, आप देख सकते हैं। और अब आपका जो ऑनलाइन आवेदन है OTR आपको भरना है, और OTR के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उसमें ज़्यादा ऐसा कोई टफ प्रोसेस नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको मैं दूसरी वीडियो भी ज़रूर लेके आऊँगा कि रिटर्न का क्या है, आगे की प्रोसेस क्या है, कब क्या होता है, कहाँ पर क्या होना है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फाइनली आपकी विज्ञप्ति आ गई है, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी का सिलेक्शन हो जाए भगवान की कृपा से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।